नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। जनता दरबार लगता है जदयू कार्यालय में। सप्ताह में 3 दिन से 4 दिन ये जनता दरबार लगाया जाता है। मंत्री पहुंचते हैं और उनकी विभागीय के द्वारा जो परेशानी होती है जनता को वो सुनते हैं, समझते हैं और उसका समाधान करते हैं। ऐसे में आज शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं और जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में वो हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं और जनता की परेशानियों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और ठीक उसके बाहर, जदयू कार्यालय के बाहर टीटी के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब इस मुद्दे पर पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी जो परेशानी है वो परेशानी का हल इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद ही उनको महिला अभ्यर्थियों की जो सीट खाली है उस पर उनकी बहाली की जाएगी। उनके बेचैनी से उनका समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने, सुनिए उससे। भूख हड़ताल पर बैठे सर, टीटी काउंसलिंग को लेकर के अभ्यर्थी बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपने उनकी बातें सुनी हैं? जी बिल्कुल समझी हैं? क्या है उनकी मांग? कहना है कि जो महिलाओं का जो बहाली का एक पद रिक्त रह गया है उस पद पे इनको बहाल किया जाए दूसरे चरण। आपको क्या लगता है कि जो पद महिलाओं के लिए आरक्षित है उस पर सरकार तुरंत पुरुषों को बहाल कर सकती है कि उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया करनी हो? तो अभी तो पूरा चरण भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो अलग अलग स्टेज में ये नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो इस बीच में जो सीट महिलाओं या उस मायने में किसी अन्य वर्ग या कोटि के लिए आरक्षित हैं उन पर सरकार कैसे तुरंत बहाल कर सकती है? इसलिए इन लोगों को, हम लोगों के तरफ से आप लोग भी कहिएगा कि धैर्य रखने के लिए, आखिर आरक्षण किसी वर्ग को दिया जाता है, ये तो विशेष सुविधा होती है ना। उसको तुरंत अगर नहीं कोई उस श्रेणी के लोग मिलते हैं तो उसकी भी दूसरे श्रेणी से लेने के लिए उसकी भी निर्धारित प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि जो तुरंत कोई श्रेणी के लोग नहीं आए तो दूसरे श्रेणी में के लोग ले लिए जाएंगे। इसलिए इन लोगों को धैर्य रखना चाहिए। हम लोग सारे स्थिति की समीक्षा करके सही समय पर सही निर्णय लेंगे। सर, अभी किस किस तरीके की समस्या है वो आ रही है, आप लोग बैठे हैं निदान करने को? इसमें हर विभाग की अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे शिक्षा विभाग में है, नियोजन के संबंध में है कि कहीं कोई नियोजन पर सही समय में नहीं पहुंच सके हैं, किन्हीं की शिकायत जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें कहीं थोड़ी कोई त्रुटि हो गई है, जन्म तिथि में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, फादर्स नेम में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, नाम के स्पेलिंग में अनेक तरह की शिकायतें आती हैं और हम लोग उनकी संतुष्टि और फिर दूसरी बात कि जो भी प्रक्रियात्मक पहलू है उसके जिस तरीके से समाधान हो सकता है वो हम लोग तरीका बताकर तुरंत उसमें संबंधित अधिकारी से संपर्क करके जो आते हैं शिकायत लेकर उनके समस्या का निराकरण करते हैं। तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि एक प्रोसेस के जरिए उनका काम होगा। इतनी बेचैनी से उनका काम नहीं किया जा सकता है। जिस मुद्दे पर वो बैठे हैं भूख हड़ताल पर, उसका एक लंबा प्रोसेस होता है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।